हेलो स्टूडेंट्स, इस पीरियड में अपन पढ़ेंगे संकुलन समता। संकुलन समता जो है वो किसी क्रिस्टल में उपस्थित कण के द्वारा क्रिस्टल जाल के कुल आयतन का जितना प्रतिशत भाग घेरा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, संकुलन समता कहते हैं। यानी एक कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के जो कण है उसका कितना प्रतिशत भाग जो है उन कणों के द्वारा घेरा जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी संकुलन समता कहते हैं। संकुलन समता का सूत्र अगर देखें तो क्या होता है, संकुलन समता बराबर जेड इंटू गोलों का आयतन इंटू 100 अपॉन क्रिस्टल जाल का कुल आयतन। यहाँ पे जेड जो होती है वो क्या होती है, परमाणुओं की संख्या। यानी जिस क्रिस्टल में जितने परमाणु होते हैं वहाँ क्या लिखा जाता है, उसको जेड के जगह लिखा जाता है। तो जेड बराबर यहाँ पे क्या होती है, परमाणु की संख्या। जैसे सरल गणनीय होता है तो इसके अंदर परमाणु की संख्या 1 होती है तो जेड बराबर 1 आएगा। बीसीसी में जेड बराबर 2 होता है। एफसीसी में जेड बराबर 4 होता है। सबसे पहले हम देखते हैं सरल गणनीय जालक की संकुलन क्षमता। तो सरल गणनीय जालक जो होते हैं उसके अंदर अवयवी कण कहाँ पे होते हैं, केवल 8 अवयवी कण जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, इसके घन के कोनों पे स्थित होते हैं और वो इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अवयवी कण जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम दो कणों के बीच की अगर दूरी देखें, यानी इस और इस कण के बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है, ए होती है। इस और इस कण के बीच की दूरी भी क्या होती है, ए होती है। इसके और इसके बीच की दूरी भी क्या होती है, ए होती है। इसके और इसके बीच की दूरी भी क्या होती है, ए होती है। इसके और इसके बीच की दूरी भी क्या होती है, ए। यानी प्रत्येक कण के बीच की दूरी क्या है, ए होती है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ये ए यहाँ से यहाँ तक है, तो दो गोले इसके अंदर आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर इसके अंदर हम देखें कि ए बराबर, यानी ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की ए है, ए बराबर कितना आ रहा है अपने पास, 2r है। एक इस गोले की त्रिज्या और एक इस गोले की त्रिज्या, ए बराबर अपने पास कितना हो गया, 2r हो गया। तो ए बराबर अपने पास 2r हो गया और घन का आयतन या क्रिस्टल का अगर हम आयतन देखें तो ए क्यूब बराबर 2r क्यूब हो जाएगा। अगर क्रिस्टल जाल का इसमें है क्रिस्टल जाल का कुल आयतन, तो क्रिस्टल जाल का कुल आयतन देखिए तो क्या हो जाएगा अपने पास, ए क्यूब बराबर 2r क्यूब। अब इसके अंदर हम देखते हैं गोलों का आयतन। क्या देखते हैं, गोलों का आयतन। तो गोलों का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये गोले का आयतन का सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर इसके हम संकुलन क्षमता निकालते, इसको शॉर्ट में बोलते पैकिंग एफिशिएंसी होती है तो शॉर्ट में बोलते पी ई। तो इसकी संकुलन क्षमता अगर हम निकालते हैं तो इसके अंदर जेड बराबर कितना, 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन गोलों का आयतन या क्रिस्टल जाल का कुल आयतन। क्रिस्टल जाल का जो आयतन हो गया वो क्या हो गया, कुल आयतन ए क्यूब बराबर 2r क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2r क्यूब। तो पैकिंग एफिशिएंसी अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो अपने पास क्या है, 4 इंटू पाई का मान, पाई का मान जो होता है वो कितना आ गया अपने पास, अपने यहाँ पे 3.14 इंटू आर क्यूब इंटू 100 अपॉन ये 4/3 है तो 3 कहाँ पे आई, यहाँ पे नीचे 3 इंटू 2 और इंटू आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अगर इसके हम निकालेंगे टोटल सोल्व करके, आप निकालना, अगर अपन टोटल इसको सोल्व करेंगे
तो अपने पास जो मान आएगा वो कितना आएगा, लगभग 52.4%। तो सरल घनीय एक कोष्टिका है, या इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SC, सिंपल क्यूब। इसकी जो संकुलन क्षमता होती है वो कितनी होती है, 52.4% होती है। तो आप समझ गए होंगे, यानी संकुलन क्षमता का अगर सूत्र देखें तो क्या होता है, जेड इंटू गोले का आयतन बट्टा क्रिस्टल जाले का कुल आयतन इंटू 100। क्रिस्टल जाले का जो आयतन है यहाँ पे कितना है, 2r³ है, और गोलों का आयतन का सूत्र देखें तो क्या होता है, 4/3 πr³। इसके अंदर जेड बराबर क्या है, 1 है, तो 1 इंटू 4/3 πr³ अपॉन क्रिस्टल जाला का कुल आयतन 2r³। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास संकुलन क्षमता कितनी आएगी, 52.4। यानी इसके अंदर अवयवी कण, इस टोटल जो भाग होता है उसका 52.4% भाग ही क्या होते हैं, अवयवी कणों द्वारा घेरा जाता है। बाकी भाग जो होता है वो क्या होता है, इसके अंदर खाली स्थान पाया जाता है। तो सरल घनीय एक कोष्टिका SC की जो संकुलन क्षमता होती है वो कितनी होती है, 52.4% होती है।